सर और 16 तारीख को 16 जुलाई में एक एक्सप्लोजिव एक कंटेंट वहाँ पे मिला था और ये कहा गया आर्मी के एक चैनल पे भी दिखाया है और जिसमें उन्होंने ये कहा कि टाइमली उसको देखा गया है, वहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो आप काउंसलर्स हैं नुब्रा के और टिकू चेयरमैन आप भी बैठे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर, किस तरह का उस टाइम था और कितना नुकसान भी बताया जा रहा है, तो उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हुआ। एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हुआ था वो एक मिस्ट्री है, अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या है। वहाँ पे आर्मी आया, पुलिस आया, आईटीबीपी आया। आने के बाद तो उन्होंने सब कुछ वहाँ पे ढूंढने की कोशिश किया, हर जगह काफ़ी टाइम लिया उन्होंने भी। उसके बाद पता नहीं चला कि हुआ क्या है और बहुत सारे घरों को नुकसान, प्रेशर और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि खिड़की दरवाज़ा बहुत सारे घरों को नुकसान पहुँचा। और आसपास का जितने भी घर थे, कोई 3-4 घर आसपास में थे, उनका घरों का छत हो या बहुत सारे नुकसान वो किए हुए। और हम कौंसलर साहब तब से उसमें 2-3 दिन से वहीं पे था। चलो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, दो दिन के बाद ही उधर पहुंचा था। तब तक आर्मी का सैनिटाइजेशन सब कुछ हो चुका था और उनका अभी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। आज हमने सीसी साहब को भी एक चिट्ठी लिखा है कि इसको जल्दी से एक रिपोर्ट, पुख्ता रिपोर्ट बना के आए कि ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हुआ क्या था। अभी तक यही अपडेट है। सर एक चीज़ ये कि अभी आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्सप्लोजन होना वो भी पब्लिक पैलेस में, ऐसे पॉपुलेशन में ऐसे होना, ये किसका चूक मान रहा है? वो तो अभी नहीं बता सकता ना। बिंग अप चलो है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो तो याद दिलाने का वो भी नहीं है। हम खुद मानते हैं, सबको पता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन बिंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें सब कुछ तो पता नहीं होता है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, वो आके बताएंगे। उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसका रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट का जितने भी वहाँ पे सैंपल मिला, उसका क्या बोलते हैं वहाँ का सॉइल का, उसका भेजा हुआ, उसके आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो हम बिंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए वहाँ पे गया था और कंपनसेशन के लिए बात किया है, इतना ही हम कर पाए। सर ये आपके एरिया में हो रहा है, तो अगर इस पे कुछ कैजुअलिटीज हुआ होता, खुदा न करे नहीं हुआ होता, तो आप किसको जिम्मेवार मानते? आप ऐसा है कि आज तक जो इंक्वायरी चल रहा है, चलो ये 16 जुलाई को हुआ और 1-2 घंटे के बाद लद्दाख पुलिस से भी लोग आए और आर्मी की तरफ से भी आए। मगर चलो आर्मी की फर्स्ट डे उन्होंने सिर्फ एरिया जो 100 मीटर की जो दायरे में जो घर आते हैं वो पूरा सील किया और दूसरे दिन उनका बोला कि बम स्क्वाड आना है, एक्सपर्ट आना है, तो पूरा दिन भर हमने वेट किया। फिर तीसरे दिन वो लोग आया, आने के बाद उन्होंने 1-2 घंटा सर्च किया और सैनिटाइज जो एरिया थोड़ा बहुत सैनिटाइज किया, मगर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला कि ये ऐसा एक एक्सप्लोसिव, ऐसा एक या इस जगह पर कोई पुराना बम हो सकते हैं या कुछ इस जगह पर अभी कुछ गिर गया होगा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। कि थोड़ा बहुत तो उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपर्ट आया। 2 दिन हम लोग पूरा एरिया सीज करके पूरा 4-5 घर उन्होंने अपना घर छोड़ के पूरा खिड़की दरवाज़ा पूरा शीशा वूशा पूरा टूटा हुआ था, फिर भी वहाँ कुत्ता गुजरा होगा या बिल्ली या जो भी है ना, ऐसे हम पब्लिक ने सपोर्ट किया। फिर भी मैं सोचता हूँ कि इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन आर्मी या लद्दाख पुलिस, मतलब इतना सीरियस होना चाहिए कि इतना बड़ा उसका वेब था कि 6-7 किलोमीटर पे भी उसका वेब सुनाई देता था। पहाड़ से ना पत्थर भी गिरता था, शीशा तो छोड़ो, आस पास का तो 4-5 घर का तो बिल्कुल शीशा रहा नहीं। तो इस हिसाब से तो बहुत नुकसान हुआ। चलो नुकसान की बात भी छोड़ो, लोग इतना पैनिक हुआ कि इतना डर गया कि कुछ लोग बेहोश हुआ उसी टाइम, उसी घर में, अपने घर में आस-पास जो पड़ोस में जो बैठे हैं वो लोग, कुछ लोग ना इतना डर है कि समझो कि आज तो क्या फाड़ गया, क्या गिर गया है ना, इतना डरा हुआ था कि लोग 1-2 दिन अभी भी लोग डर में बैठा हुआ कि इसका कोई रीज़न नहीं दे रहा ना, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो लोग पब्लिक अभी भी हमें बार बार यही फ़ोन करते हैं कि अब क्या रिपोर्ट आ रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये थोड़ा सीरियसली होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख जो है ना एक बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया के हिसाब से
पहले या लोकेशन पर आर्मी बैठा हुआ उस लोकेशन पर, या पहले आर्मी का कोई हो सकता है माइन या कुछ भी, तो ये हमें स्पष्ट, ये हमें रीज़न, ये हमें कैसे हुआ, ये तो या लद्दाख पुलिस की तरफ से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन आर्मी की तरफ से इतना बड़ा वेब, इतना बड़ा धमाका होने के बाद तो कुछ रीज़न और कुछ जल्दी से जल्दी, या अब ये लोग अगर ये फोरेंसिक अगर टेस्ट के लिए भी भेजा होगा भी, इसका रिपोर्ट अभी आना चाहिए। ये इतना लोग इतना अभी भी पैनिक में है जी। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, जहाँ ये एक्सप्लोजन हुआ है वो रेजिडेंशियल एरिया से कितनी दूरी पे था, और साथ में ये भी पूछेंगे क्योंकि बॉर्डर एरिया है, नॉर्मली जब गांव में है गाय लेके जाते हैं, बकरी लेके जाते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, जब लोग घर बनाते हैं, तो उससे पहले एक प्रॉपर सर्वे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि अंडरमाइंस अभी भी होते हैं, और बहुत सारे बॉर्डर एरिया पे जिस तरह से आपने कहा आर्मी के कैंप्स भी रहे होंगे, तो इस तरह से किस तरह से सर्वे किया जाता है सर? अभी ये लोकेशन ना, ये तो गांव के बीच में है, चलो ऊपर वाले का शुक्र, ये कोई पब्लिक प्लेस में नहीं गिरा, क्राउड एरिया में नहीं गिरा है ना, या चलो इसमें या गिरा या ये कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ, ये चलो ये किसी के घर की बैक साइड पे होटल रिमो है, उसकी बैक साइड पे ये उस पार्किंग जैसा ग्राउंड था, उसमें ये हादसा हुआ है। चलो उस टाइम वहाँ पे कोई बंदे नहीं था, चलो कोई वहाँ लेबर्स नहीं था या कोई काम नहीं कर रहा था, तो हमारा ये रुके से कि अभी लद्दाख में बहुत सारे चंगथांग, करगिल, ले, नुब्रा, बहुत सारे एरिया पे अभी भी माइंस या ऐसे ही पहले गार्नेट या ऐसे जो डिफ्यूज़ वाला बाम, ऐसे बहुत सारे अभी भी मिल रहा है कहीं कहीं जगह पर। तो ये सारा आर्मी की तरफ से एक सैनिटाइज होना चाहिए, कि देखना चाहिए कि और जो कल का जो ब्लास्ट हुआ है वो क्या हो, कैसे हुआ, ये भी जल्दी से जल्दी लोगों तक ये रिजल्ट्स है ना, ये रीजंस आना चाहिए। हमारा ये रुके से या अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से या इंडियन आर्मी से जी, वो एरिया को आपने अभी खाली कराया है सर? एरिया अभी रिलीज है, एरिया अभी फ्री है, अभी एरिया जो पूरा वहाँ सैनिटाइज हुआ है, उस एरिया का तो सैनिटाइज हुआ है, मतलब सैनिटाइज हुआ है। हमारा रीजन क्या, इतना जो ह्यूज ये वेब वाला, इतना जो प्रेशर वाला, इतना घर 25-26 घर को ऐसे नुकसान दे रहा है, तो ये रीज़न हमें अभी भी ये थोड़ा ये अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई इस एजेंसी ये बोलना चाहिए कि ये इस मेरा ऐसे चांस हो सकते हैं कि ऐसे तरीके से ये होता है, ये भी नहीं बोल रहा है ना। तो सर जिस तरह से नुब्रा पूरा रीजन जो है बॉर्डर एरिया माना जाता है सर, तो एक वॉर जोन भी रहा होगा मतलब पुराने ज़माने में, तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे सारे काउंसलर बैठे कि पूरा एक गाँव को जो है, पूरे गाँव को जो है या पूरे एरिया को सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी है। और मैं एक और सवाल है सर, आपने जो कंसर्न काउंसलर से जहाँ पे हुआ है, ये जितने भी जो है उसमें एक मिडिल क्लास भी था, पुअर फैमिलीज भी था, जो उनका कंपेंसेशन जो है वो किसकी जिम्मेदारी होगा उस पर? कंपेंसेशन तो हमारा LSDC हिल काउंसिल ले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब पहले तो इसका ये कंपेंसेशन से पहले हम ये चाहते हैं कि ये इसका रीज़न क्या है, ये कैसे हुआ है। पब्लिक भी यही डिमांड कर रहा है कि अगर इसका कोई सुराग, इसका कोई हमें जवाब मिले कि ये इस वजह से हुआ है, तो इसके बाद हम कंपेंसेशन कार्ड फिक्स कर सकते हैं कि ये नेचुरल कहीं ज़मीन के नीचे से कुछ फटा है कि या कोई बम आया है, क्योंकि उस दिन आकाश मिसाइल का टेस्ट हुआ बोल रहे लद्दाख रीजन में कहीं। बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम ये कहेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आज के टाइम पे हमारे लोग वहाँ पे पैनिक में, अभी जो हमारे काउंसलर साहब ने कहा, क्योंकि वो वहाँ के नुमाइंदे हैं तो मतलब उनको ज़्यादा पता है वहाँ पे। तो मैं जब 16 को हुआ, 16 से आज तक हफ्ता हुआ अभी, तो हफ्ते में अगर रिपोर्ट नहीं आना हमारे लिए बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये कल टाइगर विलेज का कंसर्न नहीं है, पूरे नुब्रा वैली का नहीं है, पूरे लद्दाख का है, हम पूरा बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। तो हमने कल ये महसूस किया है कि हमारे नुब्रा वैली में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम नहीं है, वहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब जट से हमारे लोग आके वहाँ पे पूरा करके वो एक
क्योंकि आज के टाइम पे एक्सप्लोजन हो गया, हफ्ता हो गया, उसका रेजिडुअल आज के टाइम पे, आज तो हमने सी साहब को कहा कि मतलब इसके लिए सेकंड जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो भी मतलब थर्ड प्राइवेट पार्टी भी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जो एजेंसी आके गया वहाँ पे, पहले तो उम्मीद हमने की है कि मतलब वो लोग जल्द से जल्द वहाँ पे रिपोर्ट देंगे, मगर हफ्ता होने के बाद भी अगर नहीं देते तो इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। तो इसके लिए इसीलिए रोज़ पब्लिक का फ़ोन आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारा काम है उनको जवाब देना वहाँ पे। मगर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और जब तक जो एजेंसी से जो आके गए वहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट वो लेके गए वहाँ पे, जब तक वो रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक हम भी नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एलजी साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कल के हादसे से जो फर्स्ट टाइम है हमारे दौर पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो कल जब एक्सपीरियंस होने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि नुब्रा वैली में एक ऐसा टीम होना चाहिए वहाँ पे, ताकि वो झट से आए वहाँ पे पूरा फॉरेंसिक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बड़ा पैनिक हुआ वहाँ पे, लोग ब्लैक आउट हुआ वहाँ पे, सबको वहाँ पे वार्निंग दिया गया, अगर खुदा ना खासा कुछ हुआ होगा वहाँ पे, तो तब के टाइम पे हम कितना एक्यूप्ड है वो भी पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि पब्लिक समझ पाए कि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमारे साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम सवाल पूछते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, आपने आज तक क्या किया है इसमें, क्योंकि कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो है हमारे नुब्रा वैली में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फायर ब्रेकआउट होता है वहाँ पर, तो फायर ब्रिगेड का कोई टीम भी नहीं है, तो वो ले से नुब्रा जाने के लिए 200 किलोमीटर का दूरी जो सफ़र करना पड़ता है वहाँ पे। अगर छोटे छोटे चीज़ें जो अगर नहीं हो तो बाकी चीज़ों में फिर हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, तो ये वाला हम बोलना चाहिए। मतलब है कि नुब्रा जैसी जगह पे जहाँ बॉर्डर एरिया है वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस अभी भी नहीं दिया गया है, जैसे आपका कहना है तो किस तरह हाँ जी कल के हादसे से हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये पहली बार है, हमें 10 साल हो रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले कोई ऐसा हुआ नहीं वहाँ पे, तो हमने भी महसूस नहीं किया वहाँ पे। कल जब होने के बाद अभी हमें थोड़ा वो हो रहा है कि मतलब अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर होता है वहाँ पे, टाइगर में कल हुआ, ये फ्यूचर में और जगह मतलब, क्योंकि हम बॉर्डर पे, इस साइड चाइना है, इस साइड हमारे पाकिस्तान है, तो गलवन वैली जब हुआ था यहाँ पे अटैक, हम तो पीछे ही बैठा है वहाँ पे। अगर कुछ ऐसा इन फ्यूचर में होता है तो मतलब इस चीज़ों को पूरा कॉप करने के लिए एक एजेंसी वहाँ पे होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, हम पूरा सशक्त होना चाहिए, मतलब एक्यूप्ड होना चाहिए वहाँ पे। ये मैं तो फायर इंसिडेंट होने पे वहाँ कोई फायर ब्रिगेड नहीं हुआ, तो फायर ब्रिगेड नहीं, सिर्फ फोर्स से। हाँ जी, जब कोई होता है हम आर्मी को फ़ोन करते हैं, आर्मी का कुछ आता है नहीं आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आज तक वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम नहीं है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार बोलता है कि इतना फंडिंग है, बहुत कुछ है, तो आज तक जो एक फायर ब्रिगेड का आपको एक अलग से डिपार्टमेंट आज तक नहीं बन पाया, या आपने बताया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट वहाँ पे टीम नहीं भेज पाया, एक फायर ब्रिगेड का अगर गाड़ी ही भेज देता तो वो भी एक अच्छा रहता, तो क्या कुछ कहेंगे? कल के जब सिचुएशन हुआ था वहाँ पे फायर ब्रिगेड का इतना ज़रूरी नहीं हुआ, मगर मतलब एज जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, नुब्रा वैली में ऐसा पहले एक हादसा हुआ था वहाँ पे जब फायर ब्रिगेड की ज़रूरत था, तो मतलब तब हमने महसूस किया। उसके बाद हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा हुआ है, आज तक उन्होंने नहीं दिया। जब कोई सेक्रेटरी वहाँ पे विजिट करता है तो हमने एलजी साहब को भी लिख के दिया था कि नुब्रा में ऐसा एक जो एजेंसी जो है डिपार्टमेंट वो है बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि यूटी आने के बाद डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, वो तो हम सभी जानते हैं वहाँ पे। तो छोटे छोटे चीज़ें जो है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इसमें मतलब थोड़ा चूक हुआ है पॉलिसी मेकिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब लद्दाख नया यूटी बना है, बनने के बाद बहुत सारे हमें पूरा जीरो से स्टार्ट करना था, तो आज हम 70-80% तक पहुँचे हैं, तो मतलब जो 30% का जो गैप है वो अभी भी चलेगा। तो ये हमारा ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव था कि आने वाले दिन में ये भी बहुत ज़रूरी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है नुब्रा में नियुक्त करना वो बहुत ज़रूरी है। सर, तो काउंसिल, जैसे काउंसिल की जब हम बात करें तो काउंसिल का इस पे किस तरह से रोल हो सकता था? जैसे आप फायर ब्रिगेड एक बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ है, जिसपे काउंसिल का किस तरह से इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो काउंसिल का डिपार्टमेंट नहीं आता, जब काउंसिल एक्ट आप देखेंगे वहाँ पे फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट काउंसिल के पास नहीं होता, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है वहाँ पे। तो इसीलिए हमने काउंसिल की तरफ से, सीसी की तरफ से, हमारे डिप्टी चेयरमैन की तरफ से, और जितने सारे जो नुब्रा काउंसिलर है, कोई भी वीआईपी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया यूटी से, हमने उनको डिमांड किया है कि मतलब ऐसा कुछ होना ज़रूरी है। तो मतलब इस पर शायद लगता है फाइल कोई चल रहा है, तो मैं यही एक बार दोहराना चाहूँगा आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नए गवर्नर से कि अगर हो सके तो फ्यूचर में एक फायर एजेंसी टीम जो है वहाँ पे
डेडिकेटली वहाँ पे एस्टेब्लिश करें। और दूसरा जो है आज के जो मुद्दा जो है एक्सप्लोजन वाला, वो तो बहुत ज़रूरी है। वो तो मतलब वो काउंसिल नहीं कर पाएंगे, वो तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर कर पाएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पहले तो इसका रिपोर्ट दे, पब्लिक को इसको क्लेरिफाई करे कि क्या हुआ क्या वहाँ पे, नहीं तो पब्लिक फिर से पैनिक करेंगे। क्योंकि मतलब होते रहेंगे कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें जो है, ह्यूमन है, छोटे मोटे चीज़ें अगर कुछ होता रहे तो ब्लेम इसी पे करेंगे कि मतलब हमने आपको बोला था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर से हो रहा है। तो ये आपके माध्यम से उनसे ये गुजारिश है कि मतलब आने वाले दिन में सबसे पहले तो रिपोर्ट दें हमें जल्द से जल्द। उसके बाद जो है आने वाले दिन में एक मीटिंग करें नुब्रा और पूरे लद्दाख के लिए, अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो हम कितना एक्यूप्ड है, हम कितना स्किल्ड है इसके बारे में। नुब्रा में ना फेयर ब्रिगेड का इतना ज़रूरी है कि नुब्रा पूरा फॉरेस्ट लैंड होता है, हमारा फेंसिंग पूरा कांटे का होता है। जैसे यहाँ कंपाउंड जो है ना पत्थर का होता है, ईटा का होता है। नुब्रा में ज़्यादातर पूरा कांटा, वो भी सूखा कांटा। अगर एक घर में कोई फायर एक्सीडेंट हुआ तो वो 4-5 ऐसे पूरे गांव पूरा कांटे के, जो सूखा कांटे की वजह से पूरा गांव पूरा लपेट में आ सकता है। रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कारगिल में 1-2 ब्लॉक में सेटअप इंस्टॉल किया, सैंक्शन दिया। तो हमारा नुब्रा का ये बहुत पुराना डिमांड था कि हमारा कई बार एक्सीडेंट हुआ है, कभी फॉरेस्ट एरिया में आग लग जाता है, कभी कहीं गांव में, कभी कहीं घर में। तो फौज को एकदम फौज से मदद लेना पड़ता है। उस टाइम फौज का तो अलर्ट तो होता है, मगर फिर भी जब अपना एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है।